हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं बहुत अच्छे होंगे। दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट की जो भी वैकेंसी आई हुई है समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी की, जिसका मैंने वीडियो बनाया था और आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दी थी, तो इसी के रिगार्डिंग इस वैकेंसी से संबंधित आप लोगों की बहुत सारी क्वेरी आई हैं, बहुत सारे सवाल आप लोगों ने पूछे हैं, कई सारी आपकी समस्याएं हैं। वो आपकी चाहे क्वालिफिकेशन को लेकर के हों, कंप्यूटर डिग्री या फिर डिप्लोमा को लेकर के हों, या फिर परीक्षा के पैटर्न के लेकर के हों कि कब परीक्षा होगी, कैसे होगी, अलग अलग होगी आरओ की या क्या होगी। ठीक है, तो इन सारे सवालों के सामूहिक जवाब, हालांकि मैंने अभी फ़ोन में आपको दिखाऊंगा, हमने बहुत सारे आपके जो कमेंट हैं वीडियो पर आप लोगों ने किए हैं, तो उनको हमने स्क्रीनशॉट लेके रखा है। हम ये आपको जो मेन कमेंट हैं, जो कॉमन कमेंट हैं, उनको पढ़ के आपको बताएंगे और सारी समस्याओं का आपको सलूशन भी देंगे। ठीक है, एक एक बिंदु पर आएंगे, हमने सारे बिंदु यहाँ पर नोट करके रखे हुए हैं, एक एक बिंदु पर आएंगे हम और सारी आपकी समस्याओं का समाधान किया जाएगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले एक इसी में छोटी सी खुशखबरी है, उसको भी ऐड कर देते हैं और फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। ठीक, तो जो विज्ञापन आपका आया था वो आया था आपका 396 पदों के लिए, जिसमें आपके 46 पद यानी 46 पद थे समीक्षा अधिकारी के और 350 पद थे सहायक समीक्षा अधिकारी के। लेकिन उसके अगले दिन जो है हाई कोर्ट ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया है और इसमें 15 पद कंप्यूटर सहायक के भी जोड़ दिए हैं। कितने? 15। ठीक है, यानी कि ये 15 पद भी इसमें जुड़ गए हैं। हालांकि आयोग ने हाई कोर्ट ने विज्ञापन अलग से निकाला हुआ है, आप जो है देख सकते हैं, साइट पर देख सकते हैं। तो 15 पदों के लिए ये विज्ञापन अलग से निकला हुआ है, लेकिन सारी प्रक्रिया, फार्म भरने की प्रक्रिया से लेकर के अप टू एग्जाम तक की प्रक्रिया सब कुछ सेम है। ठीक है, जैसे कि मैंने यहाँ पर बताई थी, जैसे जो प्रक्रिया समीक्षा अधिकारी और सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए है, देखिए चूंकि सारी चीज़ समझाएंगे, थोड़ा वीडियो तो लंबा होगा, इसलिए बिल्कुल मतलब ये मैं सोचिएगा कि मतलब जो है टाइम ज़्यादा लग रहा है, चूँकि एग्ज़ाम आपको देना है, अप्लाई करना है, पास भी होना है, अधिकारी बनना है, तो सारी चीज़ों को पहले क्लियर कर लेना। अपने जो डाउट्स हैं कि आप उसके लिए एलिजिबल हैं कि नहीं हैं, वो बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो थोड़ा सा समय मेरे साथ गुजारिए, मेरे साथ बिताइए, ताकि सारी चीज़ें आपकी क्लियर हो जाएं। तो इन 15 पदों को शामिल कर लिया गया है। अगर अब देखा जाए तो अब आपके हो जाएंगे पद कितने? 411। ठीक है, ये 46, 350 और 15, 411 पद हो जाएंगे। ठीक है, क्वालिफिकेशन वही सेम है, ग्रेजुएशन प्लस डिग्री डिप्लोमा इन कंप्यूटर साइंस, ओ लेवल या फिर CCC, और वही आपकी जो होगी टाइपिंग टेस्ट। ठीक है, तो इन सारे हम टाइपिंग वगैरह सब कुछ, सारी बात एकदम से पूरा क्लियर करेंगे, सब कुछ एक एक बिंदु पर आपको बिल्कुल एकदम से क्लियर कर देंगे। और जो आप लोग हमारे जो ऑफिस का नंबर है, आप लोग बहुत फ़ोन भी करते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या है ना कि मुझे लगता है कि हो सकता है अब के बाद आप फ़ोन ना करें, सारी चीज़ें क्लियर हैं, लेकिन कुछ लोग उन चीज़ों को समझना नहीं चाहते, सबसे बड़ी बात यह है। जबकि मैंने पिछले वाले वीडियो में ही सब कुछ क्लियर बता दिया था, लेकिन फिर भी कि सर मेरी ये क्वालिफिकेशन मैं डालूं कि ना डालूं, मैं एलिजिबल हूं कि नहीं हूं। अरे भाई, मैंने सारी चीज़ें क्लियर कर दी, आज फिर से मैं क्लियर कर रहा हूं। तो कोशिश करिए कि आप लोग इसी वीडियो के माध्यम से समझ जाइए, और मतलब अन्यथा अगर फ़ोन आप ना करें, मतलब स्टाफ परेशान होता है, और चूंकि उनके पास देखिए प्रॉपर जवाब है नहीं, तो वो तो यही कहेंगे कि सर का वीडियो देखिए या फिर विज्ञापन पढ़िए और फार्म डालिए। ठीक है, तो दो चीज़ें बहुत ज़रूरी है कि तो आप सबसे पहले विज्ञापन पढ़िए और हमारे जो वीडियो है जो हमारा है उसको देखिए, ताकि आपका सारे डाउट क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, तो वैकेंसी आपकी हो गई कितनी? 411। और बहुत लोग ये भी क्वेरी कर रहे हैं कि सर जो आपके नोट्स हैं, जो आपकी सीरीज चल रही है, या आरओ हाई कोर्ट की सीरीज कब आएगी, जो नोट्स हैं वो क्या वो काम आएंगे? तो बिल्कुल काम आएंगे, चूंकि देखिए जीएस का पोर्शन बड़ा है और जीएस वाला पोर्शन तो आपके लिए बिल्कुल काम का है, चाहे वो लॉन्ग नोट्स हो, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, और करंट अफेयर्स हो, सभी में पूछा जाता है, चाहे वो जनगणना हो, बजट हो, इकोनॉमिक सर्वे हो, ये सारी चीज़ें हैं ना, ये तो हर परीक्षा में पूछी जाती हैं। तो जीएस के जो नोट्स हैं हमारे, वो सभी के लिए बहुत ज़रूरी हैं, बहुत कंपलसरी हैं और बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो आप लोग जीएस के लिए इन नोट्स को ज़रूर पढ़िएगा, प्लस आपको हिंदी, ठीक है, क्योंकि हिंदी भी पूछी जाती है और अच्छी खासी हिंदी आती है। तो हिंदी में 6 टॉपिक तो आपको आरओ वाले मिलेंगे, जो बाकी के बचे टॉपिक है वो भी हम उनको किसी तरीके से कंप्लीट करा देंगे। ठीक है, तो आप लोग नोट्स के लिए इस नंबर पर 6393350769 इस पर संपर्क कर सकते हैं। और बिना देरी किए, चूंकि आपको बता दें ये वैकेंसी पता है
दिसंबर तक फाइनल होने वाली है, ध्यान रखिएगा। हाँ, ये मतलब अच्छा, हाई कोर्ट बहुत तेजी से काम करता है, बहुत फास्ट है, ठीक है ना, क्योंकि वो क्या इस बार तो उसने एजेंसी को दे दिया है, करवा रही है। अभी हम एजेंसी बात करेंगे कि कौन एजेंसी करवा रही है, तो उसका पैटर्न क्या होगा। मतलब ये समझो अब, और सबसे खास बात क्या है कि इस बार एग्जाम और टाइपिंग टेस्ट दोनों एक साथ हो रहा है। पहले क्या होता था कि एग्जाम हो गया, फिर उसका वो रिजल्ट आया, फिर टाइप टेस्ट लगा, उसका रिजल्ट आया, फिर जाके फाइनल रिजल्ट आता था दोनों की जो है मेरिट बना करके। अब ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। और दूसरी बात क्या है, कंप्यूटर बेस्ड सीबीटी है, कंप्यूटर बेस्ड है, ऑनलाइन एग्जाम होगा। अब तो और कॉपी चेक करने में कोई दिक्कत नहीं है, एक तुरंत जो है क्लिक करो, बस कितना नंबर है, नेगेटिव मार्किंग है नहीं, इतने नंबर आपके, ठीक है, टाइपिंग कितना, इतना, और तुरंत रिजल्ट तैयार, ठीक है। तो देखिए सितंबर तक तो आपके फॉर्म पड़ रहे हैं, और मोस्ट प्रोबेबली उम्मीद है कि ये अक्टूबर लास्ट में या फिर नवंबर में एग्जाम करवा लेगा, और दिसंबर तक जो मतलब हमारे सोर्सेज हैं, ठीक है, तो दिसंबर तक ये वैकेंसी फाइनल हो सकती है, ये पूरी संभावना है। मतलब कि अगर आपने थोड़ी सी मेहनत की और थोड़ा सा प्रयास किया, लगे रहे लगन से, क्योंकि देखिए अगर आप लोक सेवाओं का आरओ दे रहे हैं तो आपकी तैयारी अच्छी खासी हो रही होगी, जीएस वगैरह की, हिंदी की, ठीक है, बस आपको इंग्लिश ऐड करना है। रही बात इस बार इंग्लिश मैथ आएगा नहीं आएगा, इस पर भी हम बात करेंगे। जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंसिया, ये दो शब्द ऐड किए गए सिलेबस में, तो इनका मतलब क्या है, इस पर भी हम लोग बात करेंगे, ठीक है। चलिए एक एक चीज़ पर शुरुआत करते हैं कि योग्यता पर हम लोग बात कर लेते हैं कि इसके लिए कौन लोग एलिजिबल हैं और कौन नहीं हैं, ठीक है। तो सबसे वाली बात है कि स्नातक, आप स्नातक तो होने चाहिए आपने जो है, अब स्नातक एक 3 साल का होता है, जैसे मान लो बीए है तो 3 साल का है, बीएससी एजी होता है 4 साल का हो गया, बीटेक करें आप 4 साल का, मतलब बहुत सारी डिग्री हैं, तो ग्रेजुएशन 3 साल का भी होता है, 4 साल का भी होता है। तो अगर आपने ग्रेजुएट हैं, अब बहुत लोग कहते हैं ना कि मतलब सर मैं फाइनल में हूँ, रिजल्ट आया नहीं आया। अब देखिए मैं आपको कुछ मैसेज पढ़ के दिखाता हूँ, है ना, देखिए अभी पहला मैसेज मैं पढ़ रहा हूँ, आई हैव डन बीटेक इन आईटी, आई एम एलिजिबल और नॉट। अब देखिए बीटेक आईटी किया तो मुझे लगता है कि एलिजिबल तो नहीं होंगे, ठीक है। सर मैंने बीए किया और उसमें एक सब्जेक्ट एनवायरनमेंट स्टडी में फेल हैं, तो क्या करें, मैं भी इस वैकेंसी को भर सकता हूँ, ठीक है। अगर ये एनवायरनमेंट अगर कंपलसरी सब्जेक्ट है, ठीक है, और फेल है तो नहीं, बिल्कुल नहीं, जब तक इसको आप क्लियर नहीं कर पाएंगे, नहीं भर सकते आप। सर बीसीए वाले फॉर्म भर सकते हैं क्या, आप बताएंगे भी हम क्या करेंगे। और ये है एडीसीए या डीसीए वाले अप्लाई कर सकते हैं क्या, ये पूछ रहे हैं। और ये हैं बीटेक कंप्यूटर साइंस वाले भी अप्लाई कर सकते हैं क्या, ऐसा पूछ रहे हैं। और पूछ रहे हैं बीटेक विद इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन स्टूडेंट कैन अप्लाई फॉर आरओ, हाई कोर्ट आरओ, ये पूछ रहे हैं। सर मेरा बीएससी का 30 अगस्त तक रिजल्ट आ जाएगा, क्या फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है, ये भी बताएंगे कर सकते नहीं कर सकते। अभी सारी बातों के जवाब मिलेंगे आपको। बीसीए की डिग्री धारण करने वाले विद्यार्थी इसको भर सकते नहीं, ट्रिपल सी आवश्यकता होगा या नहीं होगी या नहीं होगी, कट ऑफ क्या जा सकती है, यार फालतू क्वेश्चन मत पूछा करो भाई। और क्या पूछ रहे हैं, इस परीक्षा का टेस्ट शुरू करिए फिर देखते हैं भाई। और हैं सर डीसीए 1 ईयर वाले भर सकते हैं क्या। नमस्ते सर जी, टाइपिंग टेस्ट हिंदी में होगा या अंग्रेजी में होगा, ये भी बताएंगे भी। और पूछ रहे हैं सर पार्ट 2 में मार्किंग कैसे होगी, ट्रिपल सी सर्टिफिकेट यूपी स्टेट उनका चल जाएगा क्या, सब बताएंगे भी। मेंस का एग्ज़ाम भी होगा क्या, प्लीज़ बताएं। मतलब बहुत सारे ऐसे सवाल हैं, मतलब बहुत सारे, लेकिन वही ना कि जो सब ये सवाल ना सारे कॉमन हो गए हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग मुद्दे पर आते हैं। तो बात है स्नातक की, ठीक है। तो देखिए आप स्नातक होने चाहिए कब तक, बल्कि स्नातक के जितनी भी योग्यताएं मांगी गई हैं, सारी योग्यताएं आपको फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास होनी चाहिए। मैं बार बार ये पिछले वीडियो में कहा था, फिर कह रहा हूं, ठीक है। अंतिम तिथि कब है, 16/8/2021, यानी कि अगर आपका 16 9 लास्ट डेट कब है, 16 सितंबर।
अगर आपका रिजल्ट 16 सितंबर तक भी आ जाता है तो भी आप एलिजिबल होंगे, चाहे वो आप स्नातक हों, चाहे कोई कंप्यूटर कोर्स कर रहे हो, आप समझिए। और अगर ये रिजल्ट आपका 17 सितंबर को आया तो आप एलिजिबल नहीं हैं। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक आपके पास सभी योग्यताएं धारित होनी चाहिए, ये मैं जोर देकर के कह रहा हूं, ठीक है। तो इस डेट तक होनी चाहिए। अब आपका रिजल्ट आ गया हो, आपके पास मार्कशीट आई कि नहीं आई या कुछ भी नहीं, उससे मतलब यूनिवर्सिटी ने या संस्था ने रिजल्ट अनाउंसमेंट कर दिया हो, वो इंटरनेट पर अपलोड हो गया हो कि 16 तारीख तक रिजल्ट आ गया है, ठीक है, ऐसे पहले आ गया, ठीक है, तो आप फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, चाहे वो स्नातक के केस में हो, चाहे वो कंप्यूटर कोर्स में है, किसी भी जो है जो भी डिग्री डिप्लोमा मांगा गया है वो, ठीक है। तो स्नातक में आपके पास कोई भी हो, BA BSc कुछ भी हो चलेगा, ठीक है, 3 साल का हो चाहे 4 साल का हो। अब बात आती है कंप्यूटर कोर्स की कि यहां पर कौन कौन से मान होंगे, ये मेन मुद्दा है, इसको आप ध्यान समझिएगा। साफ साफ लिखा हुआ है, विज्ञापन पढ़िएगा, डिप्लोमा ऑब्लिक डिग्री इन कंप्यूटर साइंस। ध्यान दीजिएगा, या तो डिप्लोमा हो आपके पास या फिर डिग्री हो। आप ध्यान दीजिए, डिप्लोमा कोई 1 साल का भी होता है, कोई 2 साल का भी होता है, डिग्री कोई 3 साल की भी होती है, कोई 4 साल की भी होती है। जैसे BCA देखा जाए तो 3 साल की है, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस देखा जाए तो 4 साल की है, मान्य होगी, ठीक है। तो डिप्लोमा या तो होना चाहिए या फिर डिग्री होनी चाहिए आपके पास, किसमें, कंप्यूटर साइंस में। अब लोग कहते हैं हम IT कम्युनिकेशन है, तो भाई कैसे यार, सीधे लिखा कंप्यूटर साइंस, क्यों नहीं समझ रहे हैं। अब वो कहेंगे, बीटेक वाले कहेंगे नहीं सर मैंने तो फर्स्ट सेमेस्टर में ही पढ़ा था, सर मेरे हर सेमेस्टर में कंप्यूटर होता है। तो अगर हर सेमेस्टर में कंप्यूटर होता है तो बीटेक इन कंप्यूटर साइंस आप क्यों नहीं हैं, बीटेक इन IT आप क्यों हैं, फिर आप बीटेक इन इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन क्यों हैं। लेकिन वहीं एक डिग्री होती है बीटेक की, जो होती है बीटेक इन कंप्यूटर साइंस। तो मतलब देखिए, जो मुझे जानकारी है या जो मैंने जहां तक जानकारी ली है, क्योंकि मैं आपको गलत जानकारी कभी नहीं देता हूं और जल्दबाजी में कोई जानकारी नहीं देता हूं, कभी दूंगा भी नहीं, जब तक मैं खुद आश्वस्त नहीं हो लेता हूं पूरी तरह से, और बल्कि 4 जगहों से जो लोग हमारे जानने वाले अच्छे जानकार हैं उनसे पूछ नहीं लेता हूं, परामर्श नहीं ले लेता हूं, तब तक आपको कोई बात नहीं बताता हूं, ठीक है। भले ही देर सवेर हो जाए बताने में। अभी यहां पर आगे बहुत सारी बातें आएंगी जिनका हम आपको जवाब अभी प्रॉपर नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अभी प्रॉपर जवाब हाईकोर्ट ने किसी को नहीं दिया है, विज्ञापन तो निकाल दिया लेकिन ये नहीं बताया कि जो कैसे क्या होगा, ठीक है। क्योंकि विज्ञापन में सारी चीजें स्पष्ट नहीं होती हैं। अब कुछ लोग RTI डालेंगे, या मतलब जो अंदर से कुछ लोग हैं जानकारी, जो हमारे दोस्त मित्र हैं, समीक्षा अधिकारी हाईकोर्ट में या RO हैं या अन्य पदों पर हैं, उनसे पूछेंगे भैया कैसे क्या हो रहा है, जब वो हमको बताएंगे तब आपको हम कन्वे करेंगे जानकारी, ठीक है ना। तो डिग्री या डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर डिग्री तक की बात की गई है। अब लोग कहेंगे कि हमने MCA किया हुआ है, तो भाई MCA तो मास्टर डिग्री होती है और यहाँ पर मास्टर डिग्री तो कहीं नहीं गई है। अब हो सकता है, देखिए हम ये नहीं करें कि MCA वाले नहीं डाल सकते हैं, डाल सकते हैं बिल्कुल, लेकिन वो मान्य होगी या नहीं होगी ये थोड़ी समझ से परे है। इसलिए क्योंकि वहाँ पर मामला हायर डिग्री का आ जाता है। जैसे आपने देखा हो कि लोक सेवा आयोग की जो 2017 की वैकेंसी थी, वहाँ पर हायर डिग्री का ही मामला फंसा हुआ है, क्योंकि लोक सेवा आयोग ने, मैं बता दूं भी हाईकोर्ट में केस चल रहा है, ठीक है। और 2017 वाले जो ARO सहायक समीक्षा अधिकारी हैं जो सेलेक्ट हो चुके हैं, उनको ऑलरेडी हाईकोर्ट ने नोटिस भी थमा दिया है कि आप अपना स्पष्टीकरण दीजिए, क्योंकि हायर डिग्री वाला मामला फंस गया। अब देखिए आयोग ने क्या कहा कि O लेवल या समकक्ष, ठीक है। अब O लेवल कितने साल का होता है आपको पता है कि O लेवल 1 साल का होता है, और समकक्ष का मतलब क्या होगा कि मतलब ऐसा ही कोई और डिप्लोमा हो जो 1 साल का हो। समकक्ष मतलब यही बोलता है। अब चूंकि वहां फॉर्म डाल दिया जो हायर डिग्री यानी कि जैसे कि BCA वालों ने डाल दिया, बीटेक इन कंप्यूटर साइंस वालों ने डाल दिया, तो उन्होंने इसलिए डाल दिया कि भाई जब O लेवल 1 साल वाला मान्य है तो हमारे पास तो डिग्री है, बड़ी डिग्री 3 साल की है, 4 साल की है, तो मेरी तो मान्य होगी, तो वो हो गए हायर डिग्री वाले। लेकिन आयोग ने उनको इसलिए बाहर कर दिया कि मैंने O लेवल मांगा था, उसके कम समकक्ष मांगा था, उससे ज़्यादा नहीं मांगा था। वो हाईकोर्ट चले गए, केस कर दिया, अभी भी चल रहा है, ठीक है। केस फाइनल नहीं हुआ, फिर भी रिजल्ट आ चुका था, ठीक है, ज्वाइनिंग भी हो गई, लेकिन केस अभी भी चल रहा है, अभी भी डेट लग रही हैं, ठीक है।
तो हाई डिग्री वाला मामला जब आयु में फंस गया है तो हो सकता है, जरूरी नहीं है, हो सकता है कि यहां पर भी ऐसा हो। इसलिए हम ये नहीं कहेंगे कि आप फॉर्म डालें या ना डालें। मैं ये कहूँगा आप अच्छी तरह विज्ञापन पढ़ लें, अन्य जगहों से और भी जानकारी ले लें, इसके बाद ही फॉर्म डालें। ठीक है, क्योंकि यहाँ डिप्लोमा और डिग्री ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक, पर आप कहें सर मैं आपके कहने मैंने डाल दिया तो सर मेरी फीस बर्बाद हो गई, मैं सर पढ़ाई करता रहा, मेरी तैयारी बेकार हो गई। ठीक है, तो भाई हम ये कहेंगे आप जब तक 2-4 लोगों से आश्वस्त ना हो लें, प्रॉपर जानकारी ना ले लें, तब तक आप फॉर्म ना डालें। ठीक है, दूसरा आता या फिर आपके पास ओ लेवल होना चाहिए। ठीक है, अब ओ लेवल तो ओ लेवल आपको पता ही है, और या फिर आपके पास CCC होना चाहिए। ठीक है, तो या तो डिप्लोमा हो या डिग्री हो या ओ लेवल हो या फिर CCC आपके पास होना चाहिए। और ये भी फॉर्म भरने की अंतिम तिथि तक इनका रिजल्ट, चाहे ओ लेवल कोई कुछ भी आप कर रहे हो, रिजल्ट फाइनल आ गया हो, इन्हें कि ओ लेवल में जो 4 पेपर होते हैं, 3 का सर आ गया है, चौथा का नहीं आया, क्या सर वो मान्य होगा? भाई कैसे मान्य हो जाएगा? फाइनल रिजल्ट आना चाहिए ना। ठीक है, मतलब 3 नहीं, मतलब कि जो है 3 का आ गया, 1 बचा हुआ सर वो बाद में, ऐसा नहीं होता है। ठीक है, बिल्कुल फाइनल रिजल्ट आना चाहिए। अच्छा, डिप्लोमा में क्या आएगा? अब जैसे कि ADCA है, DCA है, PGDCA है। ठीक है, और भी कई सारे डिप्लोमा होते हैं। अब इनमें कौन कौन मान्य होगा? ठीक है, अब भाई आयोग ने भी सीधे डिप्लोमा लिख दिया है, और उसने ये नहीं लिखा है कि ADCA DCA, भाई ये तो सब कंप्यूटर डिप्लोमा ही है। कोई 6 महीने का है तो कोई साल भर का है, ठीक, कोई 2 साल का है, सब डिप्लोमा है। अब जो पॉलिटेक्निक करते हैं कंप्यूटर साइंस में, वो भी अब जो है डिप्लोमा है, नहीं है? बिल्कुल है। अब लेकिन अब क्या क्या यहाँ मान्य करेंगे ये स्पेसिफाई नहीं किया है, तो मुद्दा यहाँ फंस सकता है। अब DCA वाले, ADCA वाले, PGDCA वाले अप्लाई करें कि ना करें, ये विचारणीय बिंदु है। तो भाई अभी तो हम नहीं कहेंगे कि इसमें से क्या मान होगा क्या नहीं होगा। ठीक, इसलिए आप लोग प्रॉपर जानकारी जुटाइए। ठीक है, अब मत पूछिएगा, इसके लिए फोन मत करिएगा, क्योंकि इससे ज़्यादा जवाब अभी हम नहीं दे सकते हैं। और जैसे ही मेरे पास इन सारे सवालों का जवाब आएगा, हम स्वतः वीडियो बनाएंगे और आपको उपलब्ध करा देंगे। ठीक है, आपको कहना नहीं पड़ेगा, मेरे पास जो भी जानकारी आएगी हम तत्काल आपको समय समय पर उपलब्ध कराते रहेंगे। ठीक, इसलिए अब फोन करने से कोई फायदा नहीं, इससे ज़्यादा जानकारी आपको अब नहीं मिल सकती है। ठीक है, चूंकि हमसे बात होगी नहीं, ऑफिस में बात होगी, ठीक है, किसी मैडम से या सर से, तो वो बता नहीं पाएंगे। ठीक है, हमने जो बता दिया इससे ज़्यादा नहीं बता पाएंगे। ठीक है, ये तो भैया हो गई आपकी डिप्लोमा डिग्री की बात, तो यहाँ तक ये मुद्दा। ठीक है, अब बात आती है टाइपिंग पर, बात कर लेते हैं। टाइपिंग कैसी? तो टाइपिंग का मैंने आपको बताया था कि टाइपिंग आपकी किस में होगी? टाइपिंग इंग्लिश में होगी, और ये 25 शब्द प्रति मिनट आपकी स्पीड होनी चाहिए। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आपको मैंने पिछले वीडियो में बताया था 500 शब्दों का आपको एक पैराग्राफ दिया जाएगा, और उसको आपको हूबहू टाइप करना है इंग्लिश में। ठीक, कितने मिनट में? 20 मिनट का आपको समय दिया जाएगा। और ये आपकी जो टाइपिंग होगी ये आपकी 25 नंबर के लिए, 25 मार्क्स के लिए, सॉरी 50 नंबर के लिए। ठीक है, ये आपकी जो टाइपिंग होगी वो आपकी 50 नंबर के लिए है। ठीक है, मिनिमम मार्क्स आपके 25 यहाँ पर आने चाहिए। अगर आप 25 से कम आए तो क्या होगा, आप फेल हो जाएंगे। अब यहाँ पर कैसे गलतियाँ, जैसे मान लो एक गलती होगी तो 0.1 ऐसे नंबर कटेगा, 2 तो 0.2 नंबर, इस तरीके से नंबर कटेगा। ठीक है, वो विज्ञापन में दिया हुआ, पढ़ लीजिएगा कि जो किस तरीके से टाइपिंग नंबर कटेंगे, माइनस में होंगे। ठीक है, कि मतलब अगर एक गलती की तो 0.1 नंबर कटे, 2 की 0.2, 5 की तो 0.5 नंबर कटेगी, इस तरीके से। ठीक है, तो मतलब 10 से 10 गलतियां की तो 1 नंबर आपका कट गया, इस तरीके से आप समझिए। ठीक, तो 50 नंबर का होगा, इसमें मिनिमम आपको 25 नंबर लाने ही होंगे। अगर 25 से कम है तो फिर आप बाहर हो जाएंगे, 25 से ज़्यादा हैं तो चूंकि ये नंबर आपके मेरिट में जुड़ेंगे, वहाँ पर जो 200 नंबर का रिटर्न हो रहा है वहाँ पर जुड़ेंगे, तब जाके आपको फाइनल मेरिट बनेगी। ठीक है, तो 20 मिनट में आपको इस तरह से टाइप करना होगा। अब आपकी देखिए अच्छी स्पीड है, एक्यूरेसी अच्छी है, तो आप अच्छे नंबर पा जाएंगे। ठीक है, और स्पीड आपकी अच्छी नहीं है या पर गलतियाँ ज़्यादा करते हैं तो उस हिसाब से आपके कट जाएंगे। ठीक, तो ये आपका टाइपिंग का मुद्दा फाइनल हो गया। ठीक, अब बात आते हैं यहाँ पर कि परीक्षा कैसे होगी। सबसे बड़ी बात ये है, तो आपको पता है कि परीक्षा 2 पार्ट में डिवाइड है, पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 में क्या है, रिटन एग्जाम यानी कि कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम, CBT है, यानी कि ऑनलाइन एग्जाम होगा। 200 प्रश्न होंगे, 200 नंबर के होंगे, एक प्रश्न 1 नंबर का होगा, नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, पेपर 3 घंटे का होगा। ठीक है,
अब बात यहाँ पर ये फंसती है, जो कि आयोग ने भी अपने विज्ञापन में, सॉरी बार बार देखिए चूंकि आयोग की तैयारी कराते हैं, हाई कोर्ट बोल रहे, ठीक है, हाई कोर्ट ने विज्ञापन में इस बात को बिल्कुल भी क्लैरिफाई नहीं किया है कि आरओ और एआरओ का एग्जाम एक साथ होगा या फिर अलग अलग होगा, एक ही दिन होगा या अलग अलग होगा। अब देखिए फॉर्म तो ये अलग अलग डलवा रहे हैं, ठीक है ना, दोनों की अलग अलग फीस ले रहे हैं, आप समझ रहे हैं ना। अब ये परीक्षा कैसे करवाएंगे, इस बात का भी क्लू अभी तक नहीं निकल पाया। कई लोगों से जानकारी ली है लेकिन अभी तक इसकी प्रॉपर जानकारी नहीं मिल पाई। जैसे ही मिलेगी हम आपको तत्काल कन्वे करेंगे, ठीक है। हो सकता, अब चूंकि कैसे एग्जाम, पहले जो है पार्ट 1 का एग्जाम होगा, उसके 15 मिनट बाद तुरंत टाइपिंग टेस्ट भी हो रहा है। पहले क्या होता था, बाद में जो ये लोग ये रिटन एग्जाम क्वालिफाई कर लेते थे उनको बुलाया जाता था टाइपिंग के लिए। अब क्या होगा, सभी को टाइप टेस्ट देना होगा। जैसे ही आप एग्जाम देके निकलेंगे, मान लो सुबह एक मीटिंग में आपका एग्जाम था 9 से 12, 9 बजे से लेकर के 12 बजे एग्जाम आपका था, ठीक है। तो 12 बजे क्या होगा, 12 से 12:15 तक यानी 15 मिनट का गैप दिया जाएगा और 12:15 से आपकी टाइपिंग शुरू हो जाएगी, ठीक है। हो सकता है आपको मान लो शाम को मीटिंग में आपका एग्जाम हो, मान लो आपका 2 से 5 एग्जाम है, तो 2 से 5 आपका एग्जाम हुआ और 5:15 तक आपको जो है गैप है, 5:15 से आपको यानी 15 मिनट बाद तुरंत टाइपिंग हो जाएगी। अब ये कैसे एग्जाम कराएंगे, एक ही एग्जाम होगा आरओ यारो का या फिर अलग अलग होगा। हो सकता है ऐसा हो कि हो सकता है, होगा नहीं, ऐसा हो सकता है कि मॉर्निंग में आरओ का करा लें, इवनिंग में एआरओ का करा लें, ऐसा हो सकता है। या ऐसा भी हो सकता है कि आज ये आरओ का करा लें, कल ये एआरओ का करा लें, या फिर दोनों का एक साथ ही करा लें सेम डे पर और मेरिट के आधार पर कर दें। अगर ऐसा ही करना होता तो फिर ये अलग अलग निकालते ही क्यों। अब हो सकता कि फीस के लिए कि भरो भैया हमको 2 फीस मिलेगी आरओ मतलब जो है कोर्ट को, हाई कोर्ट को, ठीक है। तो जो भी है इस पर मतलब कोई बहुत अभी निष्कर्ष, अब देखिए इस बार क्या है, एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ये परीक्षा करा रही। अभी तक क्या होता था कि हाई कोर्ट खुद अपना एग्जाम जो है, एक कमेटी बनती थी वो अपना पेपर सेट कर मतलब खुद ही अपना एग्जाम करवाता था। लेकिन इस बार इसने क्या किया कि जो ये दिल्ली की एजेंसी है इसको इसने दे दिया कि आप एग्जाम कंडक्ट करा के हमको दीजिए फाइनल सिलेक्शन करके, ठीक है। तो ये एनटीए यानी कि नेशनल टेस्टिंग एजेंसी इस बार इस एग्जाम को कंडक्ट करवाएगी, ठीक है। अब बात यहाँ पर ये फंसती है कि जो इसका सिलेबस होता है ना, सिलेबस होता है जो पहले यानी कि अभी तक एग्जाम हुए हैं, तो जो 200 क्वेश्चन आते थे उसमें से 50 जीएस यानी सामान्य अध्ययन, 50 मैथ रीजनिंग, 50 हिंदी, 50 इंग्लिश, इस तरीके से डिवाइड किया गया था, यानी कि 4 भागों में, जीएस, हिंदी, इंग्लिश और मैथ रीजनिंग को अलग 50-50 क्वेश्चन में। अब सिलेबस मैंने आपको पिछली बार बताया था, सिलेबस में ऐसे अभी आप देखेंगे कि आरओ यारो वाले सिलेबस में एक सब जुड़ा हुआ जनरल एप्टीट्यूड, लेकिन अगर आप जो कंप्यूटर सहायक का विज्ञापन आया है उसमें जनरल एप्टीट्यूड जगह जनरल इंटेलिजेंसिया लिखा हुआ है। अब इन 2 शब्दों का मतलब क्या है, जनरल एप्टीट्यूड और जनरल इंटेलिजेंसिया। आरओ यारो में जनरल एप्टीट्यूड लिखा हुआ है, इसका मतलब अब यहाँ पर मैथ और रीजनिंग पूछा जाएगा या नहीं पूछा जाएगा, बड़ी समस्या है। अब चूंकि ये एजेंसी करवा रही है, अभी पूछेगा भी तो कितने प्रश्न रखेगा, क्या पेपर पहले के जैसा ही होगा? अगर पहले जैसा होता तो पहले जैसा सिलेबस देते, क्यों सिलेबस को चेंज कर दिया? समझ रहे हैं ना। यहाँ पर जो कंप्यूटर सहायक की अलग से विज्ञापन निकाला, वहां पर जनरल इंटेलिजेंसिया लिख दिया है। सामान्य बौद्धिक परीक्षण स्तरीय या बौद्धिक क्षमता या बौद्धिक परीक्षण जो भी कह लें। तो अब मतलब विचारी बिंदु ये है कि एग्जाम कैसा होगा, पेपर कैसा आएगा। प्रश्न तो 200 होंगे, लेकिन किस पोर्शन के कितने प्रश्न होंगे। मेरा जो स्वयं का व्यक्तिगत विचार है ये, ठीक है, मुझे लगता है कि हो सकता है कि ये जीएस के पोर्शन को बढ़ा दें, ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। और मैथ रीजनिंग भी रखें, लेकिन लिमिटेड कंडीशन में रखें। हो सकता है 10-5 सवाल मैथ के रख दें, 10-15-20 सवाल रीजनिंग के रख दें, ठीक है। तो एप्टीट्यूड में भी जैसे कि सीसेट में एप्टीट्यूड होता है तो वहाँ पर कम्युनिकेशन हो गया है, कुछ डिसीजन मेकिंग, इस तरीके से सवाल को रख दें। बाकी हिंदी इंग्लिश तो आएगा ही, ठीक है।
और जीएस का पोर्शन बढ़ा सकते हैं, मतलब ऐसा मेरा मतलब व्यक्तिगत विचार है। ठीक है, तो मैं यही कहूँगा कि आप लोग जीएस पर फोकस कीजिए। फिलहाल जीएस को पढ़िए अच्छे से, करंट अफेयर्स को अच्छे से पढ़िए और जीएस से संबंधित, जीके से संबंधित जो भी चीज़ें हैं उनको पढ़िए। ठीक है, तो उनके लिए आप नोट्स पढ़ सकते हैं, यहाँ पर आपको भटकना नहीं है, सारी चीज़ें आपको कंप्लीट मिल जाएंगी, नोट्स यहाँ से ले सकते हैं। ठीक है, और इस बारे में कि एग्ज़ाम कैसे कब होगा, दोनों का एक ही होगा, अलग अलग होगा, और कितने सवाल पूछे जाएंगे, जैसे ही जल्दी पढ़ते खुलेंगे, ऐसा नहीं भी विज्ञापन आया है जल्दी हम जानकारी इकट्ठी करेंगे, आप लोगों को देंगे। ठीक है, तो जैसे ही हमको कोई जानकारी प्रॉपर मिलती हम आपको जरूर बताएंगे। ठीक है, बहुत जल्दी बताएंगे। अब चूंकि हम देखिए और लोगों की तरह नहीं हो सकता कि यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो आ गए हों, उन्होंने पूरा एकदम से एग्जाम का करा ही दिया हो कि हाँ ऐसे ऐसे एग्जाम होगा, लेकिन मैं आपको सच बता दूं कि ऑथेंटिक जानकारी अभी किसी के पास नहीं है कि वास्तव में क्या होगा, और परीक्षा अलग अलग होगी या एक ही होगी, या सेम डे होगी, अलग अलग डे पर होगी, या सेम शिफ्ट में या अलग अलग शिफ्ट में। ठीक है, और कितने प्रश्न किस पोर्शन से पूछे जाएंगे ये अभी किसी के पास प्रॉपर जवाब नहीं है। ठीक है, चूंकि अब और लोगों की तरह मैं मतलब कुछ भी नहीं बताना चाहता, जो मुझे पता होता है या हमारे लोगों को जो मतलब जहाँ से हम पता करते हैं, जो हमारे सोर्सेज हैं, जब तक प्रॉपर जानकारी नहीं मिल जाती हम आपको बिल्कुल भी नहीं देते हैं। ठीक है, तो मुझे लगता है कि ये सब कॉमन सवाल थे जो आपको मिल गए होंगे। ठीक है, कि क्या है जी सब चीज़ें, और दिसंबर तक फाइनल हो सकती है। ठीक है, तो पूरी संभावना है। तो इस तरीके से आप लोग फार्म भरिए और पूरा विज्ञापन, सबसे पहले आप विज्ञापन पढ़िए, अच्छे से विज्ञापन पढ़िए, एक नहीं 2 से 3 बार विज्ञापन पढ़िए। फिर जहाँ पर कोई डाउट हो तो आपके नियरेस्ट में जो भी अगल बगल हो उनसे पूछने का प्रयास करिए। ठीक है, और अगर पैसे का मोह नहीं, पैसे का लालच नहीं है, ठीक है, तो हालांकि होगा यार, स्टूडेंट लाइफ में होता है। ठीक है, 800 रुपये बहुत बड़ी बात होती है, 800 रुपये। हालांकि देखिए, अब देखो लोक सेवा आयोग देखिए 100 रुपये, 125 रुपये, 150 रुपये फीस रखता है। ठीक है, मतलब 200, 150 रुपये जो भी है। ठीक है, मतलब कितना कम फीस रखा गया है। अब ये पता नहीं मतलब जो कितना इतना ज़्यादा, मतलब 800 रुपये में क्या ऐसा कर देंगे, मतलब अब जो भी है। ठीक है, सर हम बहुत ज़्यादा विचार व्यक्त नहीं करेंगे। ठीक है भाई, इतनी भाई स्टूडेंट लाइफ में मतलब यहाँ पर जहाँ लोग बाहर रह रहे हैं, ठीक है, रूम लेके और मतलब अकेले अपना किसी तरह से पार्टनर के साथ, मतलब जो भी है, क्योंकि मैं खुद भी स्टूडेंट रहा हूँ तो उन फीलिंग्स को मैं बहुत अच्छी तरीके से समझता हूँ। अब देखिए, बात अगर 800 की भी हो तब तो ठीक है, यहाँ तो बात है कि 800 में तो एक ही फार्म पड़ेगा, आरओ का या आरओ का, दोनों में आप कंप्यूटर साइंस भी आ गया है। ठीक है, तो मतलब तीनों डालते तो 8 × 2400, मतलब 2500 रुपये आपको सिर्फ, मतलब फिर ये तो फीस है, फिर फार्म भरने का खर्चा, समझ रहे हैं ना। तो मतलब ये थोड़ा सा मतलब क्या कर सकते हैं, लेकिन अच्छा तो नहीं है, क्योंकि स्टूडेंट मैं खुद रहा हूँ और मतलब इलाहाबाद भी रहा हूँ। आप लोग जानते हैं इलाहाबाद हमारी तैयारी सब कुछ कर्म भूमि रही है, तो वहाँ पर तो पैसे का कितना महत्व है, क्योंकि घर से एकदम से बिल्कुल लिमिटेड पैसा मिलता है, लिमिटेड चीज़ें होती हैं, और उसी में सब कुछ हमको पूरे महीने का बजट, एवरीथिंग, मकान का रेंट, बिजली का बिल, पढ़ाई लिखाई, कापी किताब, ठीक है, अपना घूमना फिरना, सब कुछ निकालना होता है। तो मतलब आप कैसे मैनेज करेंगे। अब मुझे लगता है बहुत लोग तो हो सकता है कि दोनों फार्म ना भी डाल पाएँ फीस के अभाव में ही। ठीक, ऐसा मैं मानता हूँ उन चीज़ों को, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आप लोग देखिएगा, जैसा भी हो मैनेज करिएगा। अगर दोनों आप डालना चाहते हैं दोनों डालिए, या फिर एक डालिए, जो भी है। ठीक है, और मुझसे जो भी हो सकता है, ठीक है, आप लोग नोट्स इनको लीजिए, पढ़िए। ठीक, और नोट्स में के ग्रुप में जुड़ने के लिए, मतलब जो भी हमसे आपके लिए मैक्सिमम हो सकता है, अधिकतम हो सकता है, हम 100% नहीं बल्कि 110% आपके साथ हैं, हमेशा आपके साथ रहेंगे और आपकी अच्छी तैयारी करवाएंगे, और आपके अधिकारी बनने के सफ़र में हमेशा आपके कंधे से कंधा जोड़कर रखेंगे, आपकी जो भी मदद हो सकती है। ठीक है, नोट्स आपको चाहिए, आप लोग एक बार जरूर संपर्क कीजिएगा, जो भी हमारी टीम से हो सकेगा, हमारे चैनल से, हमारे इस परिवार से जो भी आपके लिए सहयोग हो सकेगा, हम अवश्य करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, इतनी देर तक आप लोग मेरे साथ बने रहे, बहुत बहुत धन्यवाद, और उम्मीद करता हूं कि आपको सारी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। लेकिन देखिए, इससे ज़्यादा जानकारी नहीं दे पाएंगे, इसलिए फ़ोन कोशिश करिए, मतलब कि अब इससे संबंधित जानकारी लेनी हो तो मत ही करिएगा, कोई और जानकारी हो तो ज़रूर करिएगा फ़ोन। ठीक है, तो बिल्कुल आपको वहाँ से दी जाएगी। और चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत धन्यवाद आपको, और आपको जल्दी से नौकरी मिल जाए, आपके ऊपर जो बेरोजगारी का तमगा लगा, टैग लगा, वो हट जाए। हम ईश्वर से यही प्रार्थना करते हैं, आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।